हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस नई एपिसोड में। भाई बहन एपिसोड 507 भाई बहन का झगड़ा। रश्मि की बात सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। रश्मि ने रोहित को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। रोहित का नाम इतना बड़ा था कि रोहित अपने ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगते हुए नहीं देख सकता था। इनसे ना सिर्फ उसकी इमेज का नुकसान पहुंचता, बल्कि पूरी की पूरी मरवा इंडस्ट्री की इमेज को एक हटाना धक्का पहुंचता। इसलिए रोहित को हर कदम सोच समझकर उठाना था। रोहित ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए रश्मि से कहा, चलो मेरे साथ मेरे घर, वहीं चलकर आगे की बात करते हैं। रोहित के मुंह से यह बात निकलते ही रश्मि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रश्मि धीरे धीरे रोहित के पीछे पीछे रोहित की कार में बैठ गई। रोहित ड्राइवर के ठीक बगल में बैठ गया और रश्मि पीछे से पैसेंजर सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में सिक्योरिटी गार्ड के साथ रोहित का पूरा काफिला मड़वा हाउस पहुंचा। मड़वा हाउस की चकाचौंध देख रोहित की कार के पीछे वाली पैसेंजर सीट पर बैठी रश्मि की आंखें खुली की खुली रह गई। मड़वा हाउस की शानो शौकत देकर वहां की रानी बनने के सपने देखने लगी। आगे की सीट पर बैठा रोहित अनिका को मैसेज कर रहा था, जिसमें लिखा था, मैं उस लड़की को लेकर मरवा हाउस पहुंच गया हूँ। यहाँ उसके साथ हम जो भी करेंगे वह बात किसी को नहीं पता चलेगी। तुम भी जल्दी से आ जाओ। कुछ ही देर में अनिका का रिप्लाई आया, नहीं मैं बाद में आऊंगी। रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए एक थम्स अप वाला इमोजी भेज दिया। आराम से। रोहित और अनिका के बीच में चल रही बातों से पीछे की सीट पर बैठी रश्मि बिल्कुल अनजान थी। दरअसल अब तक रश्मि को ऐसा लग रहा था कि रश्मि के बिछाए हुए जाल में रोहित और अनिका फंस चुके मगर असलियत ये थी कि जाल अनिका और रोहित ने बिछाया था, जिसमें रश्मि एक छोटी सी मछली की तरह फंस गई थी। 6 साल पहले रोहित के साथ क्या हुआ था, यह राज खुद रोहित और अनिका भी जानना चाहते थे। रश्मि उस रास्ते की एक अहम सीढ़ी थी, मगर अनिका और रोहित दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि स्पेशल डिपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में वो लोग रश्मि के पास वो रोज नहीं उगलवा पाते। इसलिए रश्मि के नाटक को आगे बढ़ाते हुए रोहित ने ऐसी एक्टिंग की जैसे वो रश्मि के बिछाए जाल में पूरी तरह फंस गया था और मरवा हाउस ले जाकर वह रश्मि को उसके सारे हक देने वाला था। मगर असलियत यह थी कि मरवा हाउस ले जाकर रोहित अपने तरीके से रश्मि से वह राज उगलवाने की कोशिश करने वाला था, जिसका जवाब वह पिछले 6 साल से ढूंढ रहा था। जैसे ही रोहित की गाड़ी मड़वा हाउस के बाहर रुकी, रोहित गाड़ी से उतरकर मड़वा हाउस के अंदर चला गया। अब्दुल ने रश्मि को भी कार से उतरने का इशारा किया और उसे रोहित के पीछे जाने कह दिया। रश्मि पूरे मड़वा हाउस को फटी हुई आंखों से देखते हुए रोहित के पीछे पीछे मड़वा हाउस के अंदर चली गई। जैसे ही रश्मि और रोहित हॉल के अंदर दाखिल हुए, रश्मि घर की सजावट और बनावट को देखकर चीख उठी। रश्मि ने कहा, वाह, यह घर है या कोई महल? रोहित ने रश्मि की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इससे पहले कि रोहित किसी नौकर को बुलाता, कांच की लिफ्ट से नीचे आ रही दादी माँ पर रोहित की नजर पड़ी। व्हीलचेयर पर लिफ्ट से बाहर निकलते ही दादी माँ ने रोहित से पूछा, रोहित, ये क्या कर रहे हो? या इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में क्या खबरें छप रही हैं? तभी दादी माँ की नज़र रोहित के पीछे खड़ी रश्मि पर पड़ी। दादी माँ को अपनी ओर आता हुआ देखकर रश्मि ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और सर झुकाते हुए कहा, दादी माँ, मैं ही हूँ वह लड़की जिनके साथ मिस्टर मड़वा के अफेयर की खबर छप रही है। मेरा मतलब है। रश्मि ने यह कहते ही अपनी नजरें झुका ली। वह रोहित की ओर देखकर शर्माने लगी। रश्मि जानती थी कि उसने दादी माँ के सामने जो शब्द का प्रयोग किया था वह ठीक नहीं था। इसलिए अपनी बात बदलते हुए रश्मि ने दादी माँ से कहा,
जी, वो रोहित आपको हमारे बारे में ज़्यादा अच्छी तरह समझाएंगे। दादी माँ हैरानी से रोहित की ओर देखने लगी। हालांकि दीदी दादी माँ अनिका को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, मगर दादी ने कभी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहित अचानक इस तरह की लड़की को बुलाकर दादी माँ से कहेगा कि वह लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। इससे पहले कि दादी माँ और कुछ सोचती या समझ पाती, रोहित ने दादी माँ से कहा, दादी माँ, मैं आपके साथ बात करूँगा। क्या इस वक्त आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं? दादी माँ को रोहित की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर इस वक्त दादी माँ रोहित के साथ रश्मि के सामने किसी तरह की आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहती थीं। इसलिए दादी माँ अपनी केयर टेकर लीला के साथ वहां से चली गई। दादी माँ के जाते ही रोहित ने फिर से मुड़कर रश्मि की ओर देखा। घर की शान और शौकत, नौकर चाकर और मड़वा खानदान के रुतबे के बारे में सोच कर मन ही मन रश्मि ने अपने आप को मारवा खानदान की बहू मान लिया था। रोहित की आंखों में आंखें डालकर रश्मि ने कहा, मिस्टर मड़वा, मैं आपसे शादी करके मिसेज मड़वा बनना चाहती हूँ। जब अनिका तेजी से गुलेरिया हाउस पहुंची, तब उसने देखा कि दरवाजे पर श्रेया पहले से अनिका का इंतजार कर रही थी। अनिका के पहुंचते ही श्रेया ने तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है दोनों के बीच में। काफी देर से झगड़ा चल रहा है। अनिका बच्चों के बेडरूम की ओर जाते हुए श्रेया से पूछने लगी, तुमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? श्रेया ने कहा, कोशिश तो बहुत की, मगर वो दोनों मान ही नहीं रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन और रिया के बीच में कभी इस तरह का झगड़ा होगा। दोनों हमेशा एक ही दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। आज अचानक ही पता नहीं क्या हो गया। अनिका को पहले ही श्रेया ने मैसेज करके बता दिया था कि वो घर में क्या चल रहा था, और इसलिए अनिका रश्मि और रोहित को वहीं पर छोड़कर जल्दी से गुलेरिया हाउस पहुंच गई। श्रेया ने काफी घबराहट में आकर अनिका से कहा, अब तुम ही कुछ कर सकती हो, जाकर देखो उन्हें शांत कैसे किया जाए। अनिका ने उसी वक्त बेडरूम की ओर बढ़ते हुए अपने कदम रोककर श्रेया की ओर देखकर कहा, तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ इतनी जल्दबाजी करके उन दोनों को झगड़ा रोकने आई हूँ? यह बात सुनकर श्रेया हैरान रह गई। श्रेया ने दबी हुई आवाज में अनिका से पूछा, फिर किस लिए आई हो तुम? अनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहा, मैं तो देखना चाहती थी कि लड़ते हुए कैसे लगते हैं दोनों, क्या बात करते हैं। यह बात सुनकर श्रेया को लगने लगा, जो माँ अपने बच्चों को लड़ता हुआ देखकर खुश हो रही थी, वो माँ सचमुच ग्रेट थी। बेडरूम का दरवाजा खोलकर अनिका और श्रेया आर्यन और रिया की बातों को सुनने लगे। रिया ने अपने फोन को पकड़ रखा था और आर्यन रिया के पास अपने फोन को छीनने की कोशिश करते हुए कह रहा था, आप छोड़ो इस फोन को, गेम खेल खेल कर तुम्हारी आंखें और दिमाग दोनों बिगड़ रही हो। इस बात का जवाब देते हुए रिया ने कहा, मुझे जिस चीज में मजा आता है मैं वही करूंगी, तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आर्यन ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा फ्यूचर इस तरह खराब होते हुए नहीं देख सकता। रिया ने भी एक सीधा जवाब देते हुए कहा, फ्यूचर उन लोगों को बिगड़ता है जो लोग गेम में जीत नहीं पाते। मैं तो हर गेम में जीतती हूँ। आर्यन ने रिया का फोन छीनने की कोशिश बंद कर दी और धीमी आवाज में कहा, अगर पूरा दिन गेम खेलोगी तो पढ़ाई कब करोगी? तुम्हारे मार्क्स कितने कम आते हैं, तुम पढ़ाई में बहुत कमजोर हो। रिया ने फिर से अपने टैबलेट पर गेम खेलना शुरू करते हुए कहा, यह सब तो छोटे बच्चे सीखते हैं, मैं बड़े बड़े गेमर्स को भी चुटकी बजाकर हरा देती हूँ। क्या ये कोई और बच्चा कर सकता है? इस बात का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, मगर जो चीज बच्चे नहीं करते वह तुम्हें करने की जरूरत क्या है? तुम सीधे सीधे पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती? रिया ने बिस्तर पर खड़े होते हुए आर्यन से कहा, देखो, तुम अगर इस तरह मुझ पर जबरदस्ती करोगे तो मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूंगी, और तुम मुझे जो चीजें करने के लिए कह रहे हो वह सब तो तुम तो करती ही हो।
अगर भाई बहन दोनों ही एक ही चीज़ करेंगे तो फिर बड़े होकर हम दोनों के बीच में झगड़े बढ़ जाएंगे। अगर हम दोनों ही अलग अलग चीज़ें करेंगे तो बड़े होकर हम दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगी और हम हमेशा इसी तरह प्यार करते रहेंगे एक दूसरे से। रिया की चालाक और चतुराई बातें सुनकर आर्यन ने अपने सर और अपना हाथ मार दिया और कहा, तुमसे तो आर्ग्यूमेंट में कोई नहीं जीत सकता। अगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर डैडी को पता चला कि तुम पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो, तो वह तुम्हें बहुत डांटेंगे। मैं जानता हूँ ना डैड को। इस बात पर मुस्कुराते हुए रिया ने कहा, मगर तुम डैड को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितनी अच्छी तरह से मैं कुछ दिनों से जान चुकी हूँ। डैड मेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मान सकते। क्या तुम्हें पता है, जब से उन्हें पता चला है कि मुझे गेम खेलना पसंद है, उन्होंने अपने कंपनी में अपने लोगों से कहकर नई नई गेम्स भी बनाने का ऑर्डर दे दिया है। आर्या ने इस बार रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, गेमिंग की दुनिया नकली दुनिया है, असली दुनिया नहीं। असली दुनिया में अगर रहना है तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना होगा। इस बात का जवाब देते हुए रिया ने कहा, जैसे तुम करते हो वैसे इसका मतलब तो यह है कि तुम चाहते हो कि मैं भी वही करूं जो तुम करते हो। हम बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रहने लगे, मगर इसकी क्या गारंटी कि तुम जो कुछ भी करते हो उसमें तुम बेस्ट हो। क्योंकि मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ उसमें मैं बेस्ट हूँ। मैं कई चैंपियनशिप जीत चुकी हूँ, कई टूर्नामेंट जीत चुकी हूँ। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम जो करते हो उसमें तुम बेस्ट हो? आर्यन ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आएंगे तो तुम देख लेना कि मैं जो करता हूँ उसमें मैं बेस्ट हूँ या नहीं। रिया ने इस बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, कितने बोरिंग हो तुम। अगर एग्ज़ाम के मार्क्स से पता चलता कि कौन बेस्ट है, तब तो मम्मा कभी भी इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं बन पाई होती, क्योंकि मम्मा तो कभी स्कूल नहीं गए ही नहीं। रिया की बात में जितनी कड़वाहट थी उतनी ही सच्चाई थी। आर्यन सोच में पड़ गया कि वह अपने आपको बेस्ट कैसे प्रूव कर सकता है। आर्यन का उलझन देखकर रिया ने कहा, ठीक है चलो, मेरा एक दोस्त है, जब हम लोग बेंगलुरु रह बेंगलुरु में रहते थे तभी हम मेरी उसके साथ दोस्ती हुई थी। अगर तुम उसे हराने में कामयाब हो गए तो मैं समझूंगी कि तुम बेस्ट हो। आर्यन को यह कहने के बाद रिया ने अपने फ़ोन पर अपने दोस्त को एक वॉइस मैसेज भेजा। रिया ने अपने दोस्त से कहा, हेलो दोस्त, कैसे हो? मेरा भाई तुम्हारे साथ कंपटीशन करना चाहता है, क्या तुम उसके साथ कंपटीशन करोगे? इसके बाद रिया ने आर्यन से कहा, मेरा दोस्त हमारी ही उम्र का है, 6 साल का है, मगर बहुत होशियार है। अगर तुम उसे हराओगे तो मैं मानूंगी कि तुम सचमुच जीनियस हो। कुछ देर बाद रिया के उस दोस्त का वॉइस मैसेज रिया के फ़ोन पर आया। उसकी आवाज़ से ही वह काफ़ी छोटा लग रहा था, मगर उसकी बातें आर्यन को हैरान कर देने वाली थी। उस वॉइस मैसेज में उसने रिया से कहा, कैसी हो तुम रिया? काफ़ी दिनों बाद मुझे याद किया, और यह अचानक तुम्हारे भाई कैसे पैदा हो गया? और वो इतना बड़ा है कि वो मुझसे मुकाबला करना चाहता है। इस बात का जवाब देते हुए रिया ने कहा, यह मेरा सगा भाई है, मेरा जुड़वा भाई। मेरी माँ ने मेरे जुड़वे भाई को आखिरकार ढूंढ ही लिया। अब वह तुमसे मुकाबला करना चाहता है। तभी रिया के दोस्त ने जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारे भाई के साथ मुकाबला तो कर लेता, मगर इस वक्त मैं बिजी हूँ। वह क्या है ना, एक छोटा सा नन्हा सा खरगोश पूरी तरह से घायल है। उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके एक पाँव पूरी तरह से टूट गया है, मगर मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं उस खरगोश की टूटी टांग को रिप्लेस कर दूंगा, फिर वो बिल्कुल पहले की तरह ही चल पाएगा। उस बच्चे के मुंह से ये सारी बातें सुनकर आर्यन के होश उड़ गए। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।